कि देश के साथ गद्दारी का क्या मतलब है कि जो देश के झंडे को ना माने वो देश का गद्दार है, भारत के राष्ट्रगान को ना माने तो वो देश का गद्दार है, हमारे देश के संविधान को ना माने तो देश का गद्दार है, और भारत माता के संतानों को बैरी बनाए तो वो देश का गद्दार है। और संघी लोग तो यही कर रहे हैं, रोज शाखाओं में अपना और झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगा नहीं फहरा रहे हैं, ना जनगण मन गा रहे हैं, सदावत्सल वहां पर चल रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भाई देश के साथ वफादारी करनी है तो इन चार चीजों के पहले जवाब दो और फिर राष्ट्रभक्ति के अपने सर्टिफिकेट को बाजारों में रखो। और इसीलिए हम दिलो दिमाग से सबको जोड़ने के लिए निकले और हर भारत यात्री वही कर रहा है। यहाँ आपको कोई जाति धर्म प्रदेश, हम तो कहते हैं, संघियों को भी कहते हैं और दूसरे जो फांसीवादी ताकत है उनको भी कहते हैं, अगर तुम भारत के सच्चे देशभक्त हो, आओ रास्ते पर और कहो कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नात जात के बंधन तोड़ो भारत जोड़ो, धर्म भेद छोड़ो छोड़ो भारत जोड़ो, यही कर लो। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की मैं कोशिश करूंगी वो कब से इस यात्रा में जुड़े। सर, कब से इस यात्रा में चल रहे हैं आप? मैं इस यात्रा में शुरू से चल रहा हूँ और इस यात्रा का शुरुआत में प्रशिक्षण कैंप था, तो वहां पर भाई जिम्मेदारी निभा के कि यह कैंप कैसे चलेगा, यात्रा कैसे चलेगी, तो वो जिम्मेदारी को देखते हुए लगातार चल रहा हूँ। और इस यात्रा से पहले एक और 1275 किलोमीटर की यात्रा हमने आजादी गौरव यात्रा गांधी आश्रम गुजरात से दिल्ली तक भी किया था। तो इस यात्रा और अगली यात्रा को मिलकर अब जब जम्मू कश्मीर जब पहुंचेंगे हम लोग श्रीनगर, तब तक जो है हमारी 5000 किलोमीटर की यात्रा होगी और ये यात्रा हम ऑलरेडी 3500 किलोमीटर के आसपास की हो चुकी है। देखिए सर, भारत जोड़ो यात्रा को कहा जाता है कि राजनीतिक नहीं है ये, लेकिन सर 2024 की तैयारी में लग रहा है कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। देखिए, पता नहीं भाजपा वाले क्यों घबराए हुए हैं। हम लगातार पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये भारत को जोड़ने की यात्रा है, ये प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर चलने वाले लोगों की यात्रा है, और खास करके वो संघियों के लिए संदेश है कि तुम डंडों से तोड़ोगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे, अगर तुम्हारे हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में झंडा है। और वो भी कौन सा झंडा, क्योंकि संघी और भाजपा है वो दो रंगी सोच है, तो दो रंगा झंडा भी है उनका। तो हम लोग कहते हैं कि मेरे देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। तो इस देश को झंडों में बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं, इस देश को जाति धर्म प्रदेश और भाषा के नाम पर नफरत फैलाकर जो देश के अंदर वैमनस्य पैदा कर रहे हैं और भारत माता के साथ एक तरीके से देखा जाए तो षड्यंत्र कर रहे हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि भारत माता के 8 संतान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी और बहाई। इस भारत माता की संतानों के बीच में बैर करने वाला जो भी हो वो भारत का बैरी है। अच्छा, तो सर राहुल गांधी जी ने अभी कहा कि वो आरएसएस कार्यालय नहीं जाएंगे, उनका सर काटना पड़ेगा। तो सर क्या लग रहा है आपको कि राहुल गांधी जी कभी भी आरएसएस कार्यालय नहीं? देखिए, बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए। जहां पर नफरत का बीज बोया जाता हो, जहां पर इस देश के बच्चों के दिमाग में जहर डाला जाता हो, उसके केंद्र बिंदु पर जाने की क्या जरूरत है। हम तो वहां जाएंगे जहां पर अमन चैन और प्यार का पैगाम हो, जहां से अमृत मिले, जहां जहर मिल रहा है और जहर बांटा जा रहा हो, उस जगह पर जाके आप क्यों मतलब अपने आप को उस जहर के छींटे भी पड़ने देंगे। मैं राहुल जी की इस बात से सहमत हूं कि कुछ विचारधारा की जब बात होती है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। मेरे देश के साथ जो गद्दारी करें उसके बारे में कोई किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और गद्दारी का जो बार बार जो लोग संघी बोलते हैं तो हम लोग जवाब देते हैं, कहते हैं कि देश के साथ गद्दारी का क्या मतलब है कि जो देश के झंडे को ना माने वो देश का गद्दार है, भारत के राष्ट्रगान को ना माने तो वो देश का गद्दार है, हमारे देश के संविधान को ना माने तो देश का गद्दार है, और भारत माता के संतानों को बैरी बनाए तो वो देश का गद्दार है। और संघी लोग तो यही कर रहे हैं, रोज शाखाओं में अपना और झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगा नहीं फहरा रहे हैं, ना जनगण मन गा रहे हैं, सदावत्सल वहां पर चल रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भाई देश के साथ वफादारी करनी है तो इन चार चीजों के पहले जवाब दो और फिर राष्ट्रभक्ति के अपने सर्टिफिकेट को बाजारों में रखो। तो सर क्या लग रहा है आपको, जो भारत जोड़ो यात्रा पहले शुरू हुई थी और अब जब खत्म होने वाली है तो कुछ फर्क पड़ा है इससे देश में? देखिए, सबसे पहले तो हमारे भारत यात्री जो है उसमें राहुल जी भी पहले से एक भारत यात्री के तौर पे और सबको कहते भी हैं और हम सबको कहते हैं कि पहले तो खुद की यात्रा करो, पहले खुद को समझो। ज्यादातर लोग एक हवाई में रहते हैं और अलग सोच के साथ यात्रा में, मतलब जो आने वाले लोग हो या जो भी हो, उन सबको कहते हैं कि ये यात्रा जो है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगातार जो चली है। हम बात क्या कर रहे हैं कि देश में नफरत को मिटाओ, और ये बात हम सबको मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिस देश में अमन ना हो, शांति ना हो, जिस देश में सत्य ना हो, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है। आपको प्रगति चाहिए तो आपको शांति चाहिए,
विश्वास चाहिए। कोई पूछ रहा था पत्रकार कि टूटा क्या है तो जोड़ने की बात कर रहे हो, तो मैं कहता हूं टूटा तो बहुत कुछ है। मेरे किसानों के सपने टूटे हैं, बच्चों का भविष्य टूटा है, इस देश की जनता का विश्वास टूटा है, जाति और धर्म और प्रदेश और भाषा के नाम पे हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से टूटा है। हम तो हर दिल को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और लोग बोलते टूटता कहां से है, पहले दिमाग में टूटता है, फिर दिल से टूटता है, और फिर मिलना मुश्किल होता है। और इसीलिए हम दिलो दिमाग से सबको जोड़ने के लिए निकले, और हर भारत यात्री वही कर रहा है। यहाँ आपको कोई जाति धर्म प्रदेश, हम तो कहते हैं संघियों को भी कहते हैं, और दूसरे जो फांसीवादी ताकत है उनको भी कहते हैं, अगर तुम भारत के सच्चे देश भक्त हो, आओ रास्ते पर और कहो कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नात जात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, धर्म भेद छोड़ो छोड़ो भारत जोड़ो, यही कर लो। नहीं सर, भारत जोड़ने की जरूरत क्या है? अगर आपको लगता है कि सर नफरती माहौल भाजपा सरकार में है, आप लोगों ने भी, आपकी सरकार रही इतने साल देश में, तब माहौल नहीं था ऐसा? देखिए, भारत जिस हाल में जब आजादी का जंग लड़ने के बाद आजाद हुआ, अंग्रेजों ने जो बुरा हाल करके इस देश का रखा था, जो अविश्वास का माहौल खड़ा करे, बहुत साल लगे, बहुत कुर्बानियां गई है, तब जाके देश जुड़ा है। ऐसे ही सिक्किम नहीं जुड़ा है, ऐसे ही मणिपुर नहीं जुड़ा है, ऐसे ही कश्मीर नहीं जुड़ा। कश्मीरी के साथ आप धोखा करोगे, सिक्किम के साथ धोखा करोगे, मणिपुर के साथ धोखा करोगे, और देश की जगह पे, हर जगह पे हमारे आज के एक नया शुरू हो गया आज के दौर में, जहां जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री इसलिए बोला कि इतनी बार कपड़े बदलते भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री है कि प्रधानमंत्री है। तो ये जो जाते हैं जहां पे, हर जगह पे, कभी बोलते हैं मैं कश्मीर के अंदर बात करते हैं तो कुछ और करेंगे, मणिपुर में जाएंगे तो कुछ और। भाई आप प्रदेशवाद फैला रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश की बात करिए, देश की हर प्रांतों की बात करिएगा। तो मैं मानता हूं कि जो भाजपा और संघ ने, आपने कभी हमारे देश में, और मैं मानता हूं परिवार तभी मजबूत रहता है कि एक भाई दूसरे भाई का विश्वास करे। जिस दिन एक भाई दूसरे भाई का विश्वास तोड़ देगा, उस दिन परिवार जो है वो टूट जाएगा, और संघी लोग यही कर रहे हैं। सर, सबके साथ सबके विकास की बात भी करते हैं प्रधानमंत्री जी। तो बड़ी मस्त, अरे अच्छी बात आपने कहा। वो ये कहते हैं कुछ का साथ, कुछ का साथ, हाँ। अपनों का विकास, बाकी सबका सत्यानाश। तो ये इनका बात है। धन्यवाद। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? अंजुजा पुरिया। कहाँ से चल रही है यात्रा में? मैं लखनपुर से आई। क्या मकसद है इस यात्रा में आपके पैदल चलने का? मकसद ये है कि हमारा देश टूट चुका है, इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रेम बरसा रहे हैं। प्रेम बरसा रहे हैं। कह रहे हैं देश टूट चुका है। आपको लग रहा है कि देश टूटा था वाकई? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी इतने साल सत्ता में, तब आप लोगों को नहीं नजर आ रहा था कि देश टूट रहा है? तब नहीं था। मैं बनारस से हूँ, जहाँ के सांसद हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा। वो वहाँ आए तो कहे कि गंगा ने बुलाया है, और माँ गंगा के नाम पे 7,000 करोड़ रुपया उमा भारती डकार गई। अच्छा। उनके बाद उनका मंत्रालय बदल दिया गया। तो गंगा को, वो गंगा जो अपनी मतलब हम सबको तारती हैं, पूरे देश को तारती है, उनका वो विकास करेंगे। हमारे बाबा विश्वनाथ है, उनका वो विकास करेंगे। वो किसका विकास कर रहे हैं? हमारे गरीब मजदूर बेसहारा लोगों का वो विकास नहीं कर रहे हैं। भगवान के नाम पे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। वो झूठ। गांधी जी भी तो मत्था टेकने चले जाते हैं, मंदिरों में घूम रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी परिवार आज से नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हिमालय पे गए थे। तो गांधी परिवार हर जगह जाता है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे ईसाई लोगों का हो, तो वो हर जगह जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं। लेकिन यह जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं ना, ये केवल दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए देश अलग अलग खंडों में बट रहा है। क्या नाम है सर? मैं मुकेश राज शाह हूँ, स्टेट सेक्रेटरी मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस से, और मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूँ। जो आपने भारत जोड़ने की बात कही है, आए दिन स्टेशनों के नाम चेंज हो रहे हैं, आए दिन गली मोहल्लों के नाम चेंज हो रहे हैं, दिन ब दिन आत्महत्याएं बढ़ती जा रही। 2014 से 2022 तक करीब करीब 1200 परिवारों ने आत्महत्या करी है। ये आप अभी PI लगा लीजिए, 2020 में 1025 परिवार थे। 2014 के पहले कभी परिवारों ने आत्महत्या नहीं करी, कभी कोई प्यार में मर गया, कभी कोई किसी कारणवश मर गया, लेकिन 2014 से लेकर 2022 तक करीब करीब 1200 परिवारों ने आत्महत्या करी है। हम तो इस बात को लेके निकले हैं कि किसी भी तरीके से भारत में सौंदर्य बढ़े, गरीबी खत्म हो, भिखारी खत्म हो, दुखी खत्म हो। क्या नाम है? English, please. Okay. I'm Gayatri Rajmurli from Tamil Nadu. I'm a corporator in Coimbatore Corporation. I'm a Bharat Yatri walking from Kanyakumari. Do you think that Bharat Jodo Yatra have great impact on a country? Yes, of course. The whole world is watching Bharat Jodo Yatra and our leader Rahul ji. Do you think that Rahul Gandhi image has an adventurous effect?
Yes, of course. His image already it was good, and now people come to know who is Rahul Gandhi and why he is here in this world. They started realizing that. आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति खन्ना है। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और महिला कांग्रेस सेवा दल में मैं ऑल इंडिया में पंजाब की इंचार्ज हूँ और इससे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्षा रही हूँ सेवा दल से हिमाचल प्रदेश की। तो आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है इसका असर 2024 में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, इसका असर आप 2024 के अभी भी आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा का जो है प्रभाव आप देखते हैं कि प्रत्येक एक बच्चे से बच्चा भी हमारे साथ जुड़ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी विचारधारा को रखने वाला परिवार हो, लेकिन उसका फैमिली जो है आज राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर कहीं ना कहीं चाहे थोड़े से पल के लिए चल रही है मगर चल रही है। देखिए इस यात्रा में महिलाएं भी चल रही हैं और वो पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं। जितनी स्पीड में वो चल रहे हैं उतनी स्पीड में महिलाएं चल रही है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है या नहीं? अब हम लोग तमिलनाडु से अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ ही हैं, लेकिन जब उनको देखते हैं तो और अलग सा जोश आ जाता है। चलिए देखिए बता रही हैं कि महिलाएं भी इस यात्रा में चल रही है, पुरुष भी चल रहे हैं और महिलाएं भी उतनी ही स्पीड से चल रही हैं और राहुल गांधी जी की जो स्पीड है उसको देखकर लोगों में एक जोश है और वो जोश आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त जम्मू में पहुंच चुकी है। जल्दी इस यात्रा का अंत होने वाला है और कहा जा रहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी जी शुरू करेंगे।